गुड मॉर्निंग। आज साधना श्रृंखला अपने नए कलेवर के साथ पिंकूज में आपके सामने हिंदी विषय की पाठ योजना लेकर आई हैं, क्योंकि फाइनल लेसन आने वाले हैं। हमें हिंदी विषय के अंदर पाठ योजना तैयार करनी होती है। तो आज कविता पद्य विधा की पाठ योजना आपके समक्ष है, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो बीत गई सो बात गई पद्य विधा की एक पाठ योजना आज पिंकूज आपके सामने बता रही हैं कि किस प्रकार से हमें फाइनल लेसन में हमें इस पाठ योजना का निर्माण करके और बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने हैं, और विशिष्ट उद्देश्य के साथ में छात्र व्यवहारगत परिवर्तन जो आता है उसको भी हमें निर्धारित करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्ति, अभिरुचि, कौशल, ज्ञानोपयोग, इसमें जो भी उद्देश्य हम निर्धारित करेंगे उससे छात्रों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन होगा, इसको हमें यहाँ पर लेना है। जब हम कौशल को निर्धारित करें तो छात्र छात्राएं पढ़कर सुनकर ऐसा कौशल हमारे में विकसित कर सकेंगे। और सहायक सामग्री कौन कौन सी लेंगे, जिसमें हम दैनिक कक्षोपयोगी सहायक सामग्री के साथ ही जो विशिष्ट सहायक सामग्री लेते हैं उसको भी हमें यहाँ पे लिखना है। पूर्व ज्ञान छात्रों को क्या है, कविताओं का पूर्व ज्ञान होता है। और जैसे ही पूर्व ज्ञान लिखा उसके बाद में हमें पाठ को शुरुआत करने के लिए, पाठ में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न करने पड़ते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई पूर्व ज्ञान पर आधारित 4 पंक्तियाँ ले ली जाए, और 4 पंक्तियों के आधार पर अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो छात्रों में रुचि उत्पन्न होकर के वो बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों का उत्तर देता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में था एक कुसुम। इस तरह से हमें कविता को पूरा ले लेना है। इसको 2 अन्विति में भी ले सकते हैं और 1 अन्विति में भी ले सकते हैं, जितना अपने को समय होता है समय के अनुसार प्रथम अन्विति, द्वितीय अन्विति, तृतीय अन्विति के आधार पर हम इस पाठ को भाग करके उसको पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इसको विषय वस्तु कहते हैं, या जिसको आदर्श वाचन भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा विषय वस्तु जो है वो हमारे इस डायरी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। फिर शिक्षण बिंदु की जगह शिक्षण सोपान कर सकते हैं। अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ के अंदर 3 हम पाठ बनाएंगे: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और अशुद्धि संशोधन या उच्चारण संशोधन। आदर्श वाचन क्या पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक होगा वो पढ़ेगा, अनुकरण वाचन में बच्चे पढ़ेंगे, और अशुद्धि संशोधन में वापस अशुद्ध उच्चारण जो भी होगा संशोधन कराते हुए हमें यहाँ केंद्रीय भाव बोध के प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है, हमने जो आदर्श वाचन किया है उसका भाव बोध प्रश्न पूछते हुए हमें काठिन्य निवारण की ओर बढ़ना है। कहीं कहीं आत्मीकरण भी कहा जाता है, तो आत्मीकरण करते हुए शब्द अर्थ करते हुए हमें यहाँ पे व्याख्या भाग को दिखाना है कि आपने जो पढ़ाया है उसको सरल भाषा के अंदर हम व्याख्या करते हुए छात्रों का जो कौशल है, छात्रों को पढ़ाने का हमारा जो विचार है उस विचार में हम यहाँ पे सफल होंगे। साथ ही संभावी कविताएं, संभावी पद्यांश के रूप में किसी अन्य कवि का कोई 4 लाइनें 8 लाइनें लेकर के हम उस कविता के भाव को इस कविता के भाव से जोड़ करके हम तुलनात्मक प्रश्न करते हुए दोनों कविताओं को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें विचार विश्लेषण प्रश्न अलग भी कर सकते हैं और तुलनात्मक प्रश्न उसके बाद कर सकते हैं, पर सब कॉलेजों में अलग अलग होता है। पहले वैसे विचार विश्लेषण की जगह भाव बोध प्रश्न, सौंदर्यानुभूति प्रश्न, भाव विश्लेषण प्रश्न, फिर बाद में हमारे तुलनात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें दोनों पद्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में समान भाव को देखते हुए हमें कहना चाहिए। मूल्यांकन प्रश्न करते हुए गृह कार्य करें। लाइक एंड